Hello, good evening and Sat Shri Akal to everyone. Welcome to the another video of my YouTube channel United Life Sciences. So जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं एंड yesterday we have completed the kingdom Monera, which was the first kingdom. All right, so today is the part 5th of this video and we are going to start the second kingdom, that is the kingdom Protista. जो किंगडम प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्ट जो है वर्ड फर्स्ट टाइम यूज किया था अर्नेस्ट हैकल ने, ठीक है। इसमें जितने भी हमारे यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स हैं एक्सेप्ट प्लांट, फंजाई एंड एनिमल्स, ऑल दे कम अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा। ऑल राइट, सो दिस इज अ क्वाइट डाइवर्स किंगडम, ठीक है। इसमें हमें बोथ सिंगल सेल एज वेल एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मिल जाते हैं। इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस के सराउंडिंग सेल वॉल प्रेजेंट होती है एंड सम प्रोटिस्ट दे आर टाइनी एंड सम आर यूनिसेलुलर लाइक अमीबा। जैसे कि अमीबा आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही एक नॉर्मल सा ऑर्गेनिज्म है, वो सबसे छोटा और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो प्रोटिस्ट के अंडर आता है, ठीक है। एंड सम दे आर मल्टी सेलुलर लाइक सीवीड, लार्ज भी है और मल्टी सेलुलर भी है सीवीड। इसीलिए हमने बोला कि इट कंटेन सिंगल सेल एज वेल एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोथ। ऑल राइट, बट ये मल्टी सेलुलर तो है बट इसमें हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं है। Okay, highly specialized tissues and organs, they are not present, but still it is multicellular organism. All right. So अप्रॉक्स देयर आर 60,000 to 2 लाख प्रोटिस्ट स्पीशीज, जिसमें अभी तक सारी स्पीशीज जो है वो आइडेंटिफाई नहीं की गई हैं। 60,000 to 2 लाख प्रोटिस्ट स्पीशीज आर देयर। ऑल राइट, ये जो है इट इज़ फाउंड इन एवरी एनवायरमेंट जहाँ पे भी लिक्विड प्रेजेंट है। लिक्विड मतलब वाटर, कहीं जहाँ पे भी लाइक वाटर है, स्टेगनेंट वाटर है, काफ़ी टाइम से पानी खड़ा है, तो वहाँ पे जो है प्रोटिस्ट जो है वो ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। सो इट इज़ यूजुअली फाउंड इन द वाटरी एनवायरमेंट। And also some of them, they are responsible for the serious human diseases like malaria and sleeping sickness. Also ये काफ़ी ज़्यादा हद तक diseases भी जो है humans में responsible होता है disease create करने के लिए, जैसे कि मलेरिया हो गया या फिर sleeping sickness हो गई। आपने देखा होगा मलेरिया के जो मस्किटोज हैं they are usually on the stagnant water, उसी stagnant water में हमारे पास प्रोटिस्ट भी पैदा हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास फ्लैजेला होता है एंड कुछ के पास होता है सीलिया। फ्लैजेला जो है इट इज़ लाइक अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और जो सीलिया है इट इज़ लाइक स्मॉल हेयरी लाइक स्ट्रक्चर। दोनों मूवमेंट में ही हेल्प करते हैं, फ्लैजेला भी और सीलिया भी, ठीक है। फर्क बस इतना है, फ्लैजेला लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और जो सीलिया है इट इज़ अ शॉर्ट हेयरी लाइक स्ट्रक्चर। और जो सीलिया है ये ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी के आसपास जो है वो प्रेजेंट होता है, बट जो फ्लैजेला है इट इज़ प्रेजेंट ऑन आइदर ऑफ द साइड, लाइक किसी भी एक साइड पे प्रेजेंट होगा या फिर दोनों साइड पे प्रेजेंट हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन। जो प्रोटिस्टा है वो रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली एज वेल। ऑल राइट, और सेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करता है बाय द सेल फ्यूजन एज वेल एज द जाइगोट फॉर्मेशन। ओके, सो this was the common characteristics of the kingdom Protista. फटाफट इसका एक बार रिवीजन देख लेते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा के नॉर्मल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि ये एक डाइवर्स किंगडम है, ठीक है। और प्लांट, एनिमल और फंजाई को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं यूकैरियोट्स में, दे ऑल कम अंडर द प्रोटिस्टा। ऑल राइट, ये सिंगल सेल एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोथ होते हैं, इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सम कुछ प्रोटिस्ट जो है वो टाइनी होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं लाइक अमीबा। ऑल राइट, एंड सम दे आर यूनिसेलुलर लाइक सीवीड्स, बट इसमें जो है स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते। अप्रॉक्स हमारे पास 60,000 to 2 लाख प्रोटिस्टा की स्पीशीज है इन बिटवीन। ओके, द नंबर लाई इन बिटवीन, बट सभी जो है अभी तक आइडेंटिफाई नहीं की गई हैं। बाकी इसकी रही बात इन्वायरमेंट की, तो ये वाटर वाले इन्वायरमेंट में पाया जाता है। ये ह्यूमन के लिए डिजीज कॉज करने का भी एजेंट माना जाता है लाइक मलेरिया एंड स्लीपिंग सिकनेस। इसके अंदर फ्लैजेला और सीलिया दोनों प्रेजेंट होते हैं और किसी में
एक प्रेजेंट होता है, इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिज्म। ओके, और रही बात अगर रिप्रोडक्शन की, तो ये एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली बोथ दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करता है, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बाय द सेल फ्यूजन और द जाइगोट फॉर्मेशन। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द 5 कैटेगरीज ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा विच आर गिवन इन योर एनसीईआरटीज, दैट आर क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। ओके, so let us talk about the first category, that is the chrysophytes. so chrysophytes होते हैं जो, उसमें डायटम्स होते हैं एंड ऑल्सो द गोल्डन एल्गे इज प्रेजेंट। ये जो है यूजुअली फ्रेश और मेरीन वाटर में पाई जाती है। they are microscopic particles and they float on the water. They are mostly, or most of the chrysophytes, they are the photosynthetic in nature. ओके, सो डायटम्स को कहा जाता है कि दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस। अब वो कैसे चीफ प्रोड्यूसर्स कैसे हैं वो ओशियंस में, जैसे कि जो सेल वॉल्स हैं क्राइजोफाइट्स की, उनमें क्या होता है, दे कंटेन द ट्रांसपेरेंट ओपेलिन सिलिका। ओके, ऑल्सो जब ये सिलिका जो है, ये जो इसकी सेल वॉल्स पे होता है, इट द क्राइजोफाइट्स दे लेफ्ट बिहाइंड दिस लार्ज अमाउंट, ठीक है, जो कि उसकी सेल वॉल के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। ये लार्ज अमाउंट जो भी इसके डिपॉजिट हो गया वो अपनी हैबिटेट में ही छोड़ देते हैं, एंड दिस सिलिका इट गेट डिपॉजिट। ठीक है, जब चीज़ें डिपॉजिट होती जाएंगी ओवर द ईयर, बिलियंस ऑफ ईयर, और फिर वहाँ पे एक डाई एटमेशियस अर्थ बन जाएगी। ठीक है, डाई एटमेशियस अर्थ बन जाएगी, मतलब कि वो जो सरफेस है वही डाई एटमेशियस हो गया, लाइक उसके ऊपर सिलिका जो है वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सिलिका जो है वो ऊपर डिपॉजिट हो गया और वो डाई एटमेशियस अर्थ बन गई। सो दिस इज फर्दर यूज्ड इन द पॉलिशिंग एंड द फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। इसलिए हम लोग डाई एटम्स को, जो मतलब क्राइजोफाइट्स हैं, उसको हम लोग प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। ऑलराइट, तो अब हम अगर अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें, डायनोफ्लेजिलेट्स, तो ये ज़्यादातर मेरीन वाटर में पाए जाते हैं, जबकि हमारे जो क्राइजोफाइट्स थे, फर्स्ट कैटेगरी थी, इट वाज फाउंड इन बोथ मेरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड इन कलर। ये डिपेंड करता है कि कौन से कलर की पिगमेंट्स हैं उनके अपने सेल्स में। ठीक है, उसी कलर के जो है डायनोफ्लेजिलेट्स जो है वो हमें मिल जाते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो दे हैव टू फ्लैजेलास, 2 फ्लैजेलास प्रेजेंट होता है। डायनो मतलब 2, डाई मतलब 2 एंड फ्लैजेलेट्स मतलब फ्लैजेला। ठीक है, तो 2 फ्लैजेला इसमें प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट होता है लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट और सेकंड होता है प्रेजेंट इन बिटवीन देयर 2 प्लेट्स। लाइक कुछ इस तरह से उसका जो है स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है, लाइक 2 प्लेट्स जो जुड़ के है, 2 प्लेट्स जो है, एंड दीज प्लेट्स जो है, ये जो है प्लेट्स, इसकी मतलब सेल वॉल ये बनी होती हैं 2 सेलुलोज प्लेट से। ठीक है, अब जो डायनोफ्लेजिलेट्स हैं, इसकी जो बॉडी है, इसकी जो सेल वॉल है, इट इज मेड अप ऑफ 2 सेलुलोज प्लेट्स। ठीक है, अब जो इसमें 2 तरह के हमारे पास फ्लैजेला प्रेजेंट है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंट है और दूसरा प्रेजेंट है विच इज कमिंग आउट ऑफ द 2 प्लेट्स, कुछ इस तरह से करके। ठीक है, एंड ये जो रेड कलर के जो डायनोफ्लेजिलेट्स हैं, दे आर यूजुअली फाउंडेड, रेड डायनोफ्लेजिलेट्स दे आर यूजुअली फाउंडेड। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं गोनियोलेक्स। ठीक है, ये लार्ज अमाउंट में पाया जाता है समुंदर के पानी में, और यू कैन से एन ओशियन। ठीक है, और ये इतना ज़्यादा, लाइक मैक्सिमम इसकी रिप्रोडक्शन होने की वजह से बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करता है कई बार ये। तो जब ये रिप्रोड्यूस कर जाता है तो कई बार जो हमारे पास जो रिवर का या जो भी हमारी वाटर की टाइड्स हैं वो भी रेड हो जाती हैं, उसका पूरा सरफेस हमें रेड दिखने लग जाता है, which is also very much dangerous for the marine animals. ठीक है, so this was all about the dinoflagellates. So students, today we have started the kingdom protista and उसकी हमने 2 कैटेगरीज पढ़ी। पहले हमने पढ़े उसके नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स kingdom protista के, and then we studied about the 2 categories, chrysophyta and the dinoflagellates. Hope you like this video, and if you liked it, please hit the like button, share with your friends, and also do comment in the comment section. And yes, if you are new to the channel, kindly subscribe it and just hope for the best. See you tomorrow. Till then, stay tuned.
गुड नाइट एंड बाय बाय।